भैया मेरा डाउट बता दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, आपका डाउट बता देंगे मालिक साहब। चलो ठीक है, देखो तुमने 2-3 वो पूछे हुए हैं, ठीक है। तूने हार्ट वाला मैकेनिज्म पूछा और उसने क्या नाम है वो पूछा था, किसने, क्या नाम है इसका, मानसी मानसी ने क्या होता है लास्ट क्लास बता देना, ठीक है। चलो ठीक है, देखो पहले मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले न्यूट्रिशन, प्लांट्स ने खाना बनाया। प्लांट्स ने खाना बनाया किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज की फॉर्म में बनाकर स्टोर कर लिया, ठीक है। ग्लूकोज की फॉर्म में बनाकर स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद स्टार्च, सॉरी स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया। स्टार्च हमको मिला, हमने डाइजेशन प्रोसेस लगाया। अरे यार कौन है ये, लेट लेट आ रहे हो तुम लोग यार, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस लगाया। डाइजेशन प्रोसेस जैसे खत्म हुआ, हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस लगाया, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस खत्म होने के बाद हमने क्या करा, हम आगे बढ़े। उसके बाद हमको इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए था, तो हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस पूरा टॉपिक पढ़ा, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद फिर हमने क्या करा, अगला स्टेप मूव करा, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लड को ट्रांसपोर्ट कैसे कराया जाए, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, ठीक है। तो अब तुम्हें पूछना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है और ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म कैसे चलता है। तो सुनना जरा ध्यान से, आज सुनो। देखो यार, सिंपल सा मतलब है, हार्ट है, हार्ट 4 चैम्बर्ड है हमारा, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों राइट हैंड साइड है। ऊपर वाली दोनों साइड आर्टरियम होती है, नीचे वाली दोनों साइड वेंट्रिकल होती है। ये है लंग्स। लंग्स के अंदर ब्लड फिल्टर होता है। लंग के अंदर ब्लड फिल्टर होने का मतलब कैसे होता है, लंग्स के अंदर क्या है, देखो जैसे मान लो ये लंग है पूरा, ठीक है, एक साइड, ठीक है। और अगर मान लो ऊपर की तरफ से क्या हो रहा है, यहाँ से वो जो हमने पढ़ी थी ना एल्विलाई, और वो जो आती है, ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स आता है, ठीक है। ब्रोंकाई यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ से आने के बाद अंदर आकर वो पाइप अंदर आया, अंदर आकर वो डिवाइड होना चालू हो गया, ऐसे ऐसे डिवाइड होता जाता है वो, ठीक है। लंग्स के अंदर है ये सारा, ये पाइप बाहर से आ रहा है, ठीक है। एक पाइप तो इधर लंग में चला गया होगा और ये बाहर नोज से आ रहा है वाला पाइप, ठीक है। अच्छा, अभी लंग के अंदर क्या हो रहा है, डिवीजन चल रही है। लंग के अंदर जब डिवीजन चलते हैं तो बाहर से गैसेज आती है, ठीक है। बाहर से गैसेज आई, ठीक है। यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है पूरे में, यहाँ पे पूरा ब्लड है, ठीक है। मैं ब्लड को दूसरे उससे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूरे में क्या है, म्यूट कर लो यार अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर कौन है ये, सचिन, नहीं सचिन नहीं है, कोई और ही है ये, ठीक है। सुनना, यहाँ पे पूरे में क्या भरा हुआ है, यहाँ पे पूरे में ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। रेड कलर से जो दिखा रहा हूँ पूरा ब्लड है, ठीक है। तो ब्लड के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो बाहर से गैस आई है उसके पास क्या है, उसके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। ठीक है, तो अब सुनना जरा ध्यान से, जो बाहर से ऑक्सीजन है ये, तो अब क्या होता है, यहाँ से डिफ्यूजन प्रोसेस चलता है, यहाँ से गैस, यहाँ से, अब मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो गैस आई है, यहाँ से ऑक्सीजन दे दी जाती है ब्लड को, और ब्लड उसके बदले क्या दे देता है, CO2 दे देता है। तो CO2 उसी रास्ते से बाहर आ जाती है, ठीक है। और जो अंदर गई थी वो ये ब्लड को मिल गया। अब ब्लड, जो ब्लड के पास अब ऑक्सीजन है, अब ये लंग्स से सीधा ब्लड जाएगा हार्ट के पास, और हार्ट के कौन से पार्ट में जाएगा, लेफ्ट आर्टरी में जाएगा। अभी समझ में आया मैंने क्या बोला, जब यहाँ से ब्लड आता है तो ये भी इसी के पास आएगा, यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर जब आएगा तो ये प्रोसेस यही तो है, समझ में आया अभी, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, खत्म। अच्छा, ठीक है, उसके बाद सुनना, उसके बाद हमने जो लास्ट क्लास में और चीजें पढ़ी थी वो क्या क्या थी, ठीक है। लास्ट क्लास के सेकंड सेशन में हमने पढ़ा था 2 चीजों के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है, और एल्वियोली, वो सॉरी प्लेटलेट्स के बारे में और उसके बारे में, लिम्फ के बारे में, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ बस यार, मैं एक सेकंड में, चलो ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब सुनना जरा ध्यान से, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब प्लेटलेट्स और लिम्फ आ गया। अब इस चीज को समझना जरा ध्यान से क्या हो रहा है। अब देखो यार, हुआ ये कि अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं, कहाँ गया, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या था, सुनना, प्लेटलेट्स कैसे मदद करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है। क्लॉटिंग का मतलब क्या, मान लो तुम्हारी ये आर्टरी या वीन कुछ भी है, ठीक है, हमको चोट लगी, मान लो चोट लगी और वहां से ब्लड यहाँ से कट गई वो, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड जो यहाँ से जा रहा था अंदर से जो ब्लड जा रहा था, ठीक है, अब वो ब्लड क्या होने लगेगा, यहाँ से निकलने लगेगा। और अगर ब्लड बॉडी से निकलेगा तो ब्लड बॉडी से लॉस हो रहा है। अरे यार ये वैष्णवी, म्यूट कर ले यार अपने आप को, कितनी बार बोलूं तुझे यार।
ठीक है, यहाँ से ब्लड लॉस होगा, यहाँ से ब्लड मूव करने लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक इलाज जो क्या कर सके, यहाँ पे एक क्लॉट बना दे, एक क्लॉट वाला एक गांठ बना दे, जिससे यहाँ से ब्लड लॉस होने से बच जाए, और ब्लड लॉस नहीं होगा तो बॉडी सही से काम करती रहेगी। तो इसी के लिए कौन आता है, प्लेटलेट्स आता है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि यहाँ से ब्लड लॉस को रोक देते हैं। ठीक है, और बाकी जो डिटेल में मैंने अभी वो वीडियो अपलोड करना मैं भूल गया, ठीक है, टाइम ही नहीं मिला मुझे, मैं आज वो अपलोड कर दूंगा, मानसी उसमें से देख लो, ठीक है, डिटेल में। अच्छा, उसके बाद आता है लिम्फ। लिम्फ में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जब आर्टरी डिवाइड होते हुए जाती है, डिवाइड होते 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 क्या होता है, हर एक सेल को न्यूट्रिशन देती है। तो जब ये हर सेल को न्यूट्रिशन देती है तो कुछ न्यूट्रिशन नीचे भी गिर जाता होगा, तो सारा जो न्यूट्रिशन नीचे गिरा है उसको मिलाकर क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लिम्फ। अब क्वेश्चन आता है ब्लड और लिम्फ में अंतर क्या है। तो ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है, ये कलरलेस होता है, या फिर व्हाइट कलर का लगा लो। ठीक है, ब्लड के पास थोड़े ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, लिम्फ के पास थोड़े कम न्यूट्रिएंट होते हैं, खत्म बात। जब ब्लड को कलेक्ट करते समय, वापस कलेक्ट करते समय वीन काम करती है। ठीक है, बेकार ब्लड को वीन कैरी करती है ना, और लिम्फ को कौन कैरी करती है, लिम्फेटिक वेसल। लिम्फ के लिए अलग से पाइप आती है, लिम्फेटिक वेसल, जो बाद में जाकर वीन से ही मर्ज हो जाती है, वो बात अलग है। समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। सुनो, आज जो हमें पढ़ना है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमने ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, ध्यान से समझना। देखो यार, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक सिंपल सा मैकेनिज्म था, हार्ट। हार्ट क्या करता था, सारा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म की जिम्मेदारी खुद ले लेता था, और बोलता था मैं ब्लड को पंप करूंगा। कैसे करेगा, तो हमने वो पढ़ लिया, प्रेशर बनाकर अलग अलग तरह से, मतलब एक जगह पे प्रेशर बढ़ाता है, एक जगह पे घटाता है, इस तरीके से वो जो भी करता है उस तरीके से वो ब्लड को ट्रांसफर करा देता है पूरी बॉडी में। साथ साथ में पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट भी करता है। हाँ भैया, ये बात तो अच्छी है उसकी, ये तो उसने अच्छा करा था। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अब समझना जरा ध्यान से। अब क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है कि भैया अब प्लांट ऐसा कैसे करते हैं, प्लांट के पास कोई हार्ट तो है नहीं। ठीक है, हार्ट तो ह्यूमंस के पास है या फिर एनिमल्स के पास है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के पास तो हार्ट है नहीं। तो प्लांट्स कैसे काम करते हैं, देखना यार, प्लांट्स के लिए अलग अलग मैकेनिज्म चलते हैं। पहली बात तो अलग अलग मैकेनिज्म क्या है, पहले हम वो बात करेंगे, और फिर जो मेन बात करनी है कि प्लांट्स के अंदर एक्चुअल में कैसे चलता है वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले समझना प्लांट्स के अंदर कैसे चलता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एक सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है। सुनो, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का मतलब क्या है, अब एक चीज समझना जरा दिमाग लगा के। सुनो, देखो प्लांट्स हमारे पास दो तरीके के हैं, या तो बहुत बड़े बड़े ट्रीज है, या तो छोटे छोटे प्लांट्स है। समझ आया मैंने क्या बोला। अब दिमाग लगाओ, देखो होता क्या है कि अगर मतलब छोटा सा अगर ट्री है, बड़ा छोड़ो भी, छोटा सा अगर प्लांट है, तो छोटे से प्लांट में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन से काम चल जाता है। डिफ्यूजन तुम्हें याद होना चाहिए, किसी भी चीज के आर पार जाना बिना बिना उसको डिस्टर्ब करे। और डिफ्यूजन क्या होता है, बिना एनर्जी का काम होता है। मतलब ये कि अगर डिफ्यूजन प्रोसेस चल रहा है कहीं पर, तो दिमाग में बिठा लो इस चीज को, अगर कहीं पर डिफ्यूजन प्रोसेस चल रहा है तो उसके अंदर एनर्जी यूज नहीं होती, या तो बहुत कम एनर्जी यूज होती है। अब जहां पर एनर्जी यूज नहीं हो रही, वो काम पक्का बहुत धीरे चलता होगा, या फिर ना के बराबर चलता होगा। ये बात तो सही है, क्योंकि खुद सोचो ना यार, कोई चीज अगर फ्री की मिल रही है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई तो दिक्कत होगी। समझे, हमारे दिमाग में भी चलता है, अगर ना भी हो लेकिन हमारे दिमाग में तो चलता ही है। लेकिन यहाँ पे तो होता ही है, डिफ्यूजन कोई एनर्जी यूज नहीं करता, कोई टिप यूज नहीं करता, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई तो दिक्कत है। और दिक्कत ये है कि इस जो प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन अब इससे छोटे से स्लो प्रोसेस के लिए तो हम रुकेंगे नहीं। अब बड़ा अगर ट्री है, ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल छोटा सा प्लांट है, ठीक है, ये छोटा सा आया ये प्लांट, ठीक है, यहाँ से ये ग्रो कर रहा था, यहाँ से इसके अंदर ये ग्रो कर रहा था ये। ठीक है, अभी अगर छोटा सा प्लांट है तो इसके अंदर क्या होता है, छोटा सा काम, मतलब यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, पानी, मान लो वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है, तो पानी आराम से डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। डिफ्यूजन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मान लो ऐसे सेल लगे हुए हैं लाइन में, एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, ऐसे तो लगे रहते हैं सेल, एक करोड़ों सेल ऐसे लगे रहते हैं। मैंने तो कितने दिखा रहा हूँ, मैं तो 4-5 दिखा रहा हूँ, बस 10-12 दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है डिफ्यूजन प्रोसेस में, डिफ्यूजन प्रोसेस में ये वाला सेल सबसे पहले कोई चीज को एब्जॉर्ब करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मैं एक सेकंड दूसरा यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या करा, किसी ने सबसे पहले एब्जॉर्ब करा। ठीक है, एब्जॉर्ब करा, फिर ये आगे ट्रांसफर करेगा, फिर आगे ट्रांसफर करेगा, फिर आगे ट्रांसफर करेगा, फिर आगे ट्रांसफर करेगा, ऐसे ऐसे करते करते इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं। वैसे इसके अंदर भी होगा। समझ में आ गया। अब एक एक करके अगर ये ऐसे न्यूट्रिशन ट्रांसफर होगा तो सोच रहे कितना टाइम लगेगा। भाई अगर छोटा प्लांट है तो चलो, छोटे प्लांट पे तो छोटी दूरी तय करनी है, तो उसमें तो चलो चल भी जाएगा एक बार के लिए। लेकिन अगर बड़ा प्लांट होगा तो भाई साहब, बड़े प्लांट के अंदर तो घंटों लग जाएंगे। एक बड़ा सा प्लांट कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा हो सकता है। और उस प्लांट के अंदर यहाँ से कोई न्यूट्रिएंट, मान लो फॉर एग्जांपल लीफ तक पहुंचाना होता है, तुम्हें पता है ना, पानी लीफ तक पहुंचाना होता है। तो हर एक लीफ तक पहुंचाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, साल लग जाएंगे।
अगर बड़े से ट्री के अंदर ये ऐसे डिफ्यूजन प्रोसेस से काम चलेगा तो समझना जरा ध्यान से। तो हुआ ये, अब समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि छोटे प्लांट्स के अंदर क्या चलता है, ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म डिफ्यूजन प्रोसेस से काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन बड़े प्लांट के लिए क्या चाहिए कि स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए, और स्पेशल मैकेनिज्म क्या कर सकता है, स्पेशल मैकेनिज्म के थ्रू ही काम चल सकता है और प्रोसेस चल सकता है। समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। अब इस चीज को समझना जरा ध्यान से, ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया कि ये डिफ्यूजन प्रोसेस ऐसे काम कर रहा है। अब ये बताओ कि बड़ा प्लांट होगा तो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि बड़े प्लांट के लिए कैसे काम चलता है और बड़ा प्लांट कैसे काम करता है, ठीक है। सुनना पहले पहले ये चीज सुनो। तो भाई बड़े प्लांट्स में क्या होता है, बड़े प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। मतलब खुद दिमाग लगाओ, हमने अमीबा पढ़ा था, अमीबा भी एक ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स में आता है, ठीक है, और ह्यूमंस भी आते हैं, ठीक है भैया। वैसे प्लांट्स और ट्रीज भी प्लांट में आते हैं, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है, वैसे ठीक है। अब अमीबा में क्या हुआ था, अमीबा में सिंपल डिफ्यूजन से खाना एब्जॉर्ब करता था वो, है ना, और एक ही सेल में सारा काम चल जाता था। हाँ भैया ये बात तो सही है। लेकिन जब हम जैसे जैसे मल्टी सेलुलर बनने लगे, वैसे वैसे उसके अंदर एडवांस चीजें भी आने लगी। इसका मतलब ये कि जितना ज्यादा कोई मल्टी सेलुलर होता है ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, और हर काम करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा मल्टी सेलुलर होगा, याद रखना, जितना ज्यादा यूनिसेलुलर होगा या फिर जितना ज्यादा कम सेल वाला होगा, उसमें उतना मुश्किल काम, मतलब उतना ज्यादा आसानी से काम चल रहा होगा, मतलब उसके लिए उसके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होंगे। लेकिन हम ह्यूमंस बहुत ज्यादा क्या नाम है, स्पेशलाइज्ड है, इसलिए हमारे हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है, हर एक चीज का अलग अलग काम है कि तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। जिसको तुमने 9th क्लास में पढ़ा था, लेबर, वो क्या नाम है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि काम बांटा हुआ है, कि तेरा काम ये है, तेरा काम ये है। हमारे घर में नहीं होता, मान लो मम्मी की तबीयत खराब है तो मम्मी क्या बोलती है कि तेरे को ये काम करना है, तेरे को बर्तन धोने हैं, तेरे को कपड़े धोने हैं, ठीक है, तेरे को घर की सफाई करनी है। ऐसे होता है ना, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड कर दिया। वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी सारे काम डिवाइड कर दिए कि हार्ट तेरा काम है पंप करना, लंग्स तेरा काम है ब्लड को फिल्टर करना, किडनी तेरा काम है कोई लिक्विड वाली फिल्टर निकालना, ठीक है। तो ये सारे काम दे दिए गए। वैसे प्लांट के वैसे उसमें क्या हुआ, अब मल्टी सेलुलर प्लांट आया तो छोटा सा प्लांट था, तो डिफ्यूजन से प्रोसेस काम चल जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ प्लांट, तो उसके अंदर हर ऑर्गन बोल रहा था, भाई जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे अलग से सब कुछ माल चाहिए। उसने बोला ठीक है भाई, नाराज क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा, ये करना चालू करा। अब ये तो समझ में आ गया कि भैया बड़ा प्लांट है, उसके लिए स्पेशल मैकेनिज्म आएगा। अरे मैकेनिज्म तो बता दो, चलो मैकेनिज्म की बात करेंगे, ठीक है। पहले हम एनसीईआरटी पे चलते हैं एक बार, ठीक है। एनसीईआरटी से तुम्हें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड, मुझे एनसीईआरटी खोलने दो, ठीक है। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। अरे ज्यादा आगे निकल रहे, ठीक है। ये रहा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब इस चीज को समझना जरा ध्यान से, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी बस समझते हुए जाना है तुम्हें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो मैंने पहले बता दिया प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चलता है, ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज का होगा प्लांट के अंदर, सिंपल सा लॉजिक है। अभी हम पढ़ रहे हैं वाटर का, ठीक है। फिर प्लांट खाना बना लेगा तो फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। बाकी बचा CO2, O2, ये सारी चीजें कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती है हमने पढ़ लिया था स्टोमेटा से। खैर इसको हम दोबारा नहीं करने वाले, लेकिन वहां का एक वर्ड यूज करने वाले हैं जो मैंने वहां पे भी बोला था, अगर तुम्हें याद होगा। जब हम प्लांट्स पढ़ रहे थे तब मैंने वहां पे भी एक वर्ड यूज करा था और बोला था कि आगे पढ़ेंगे। अगर तुम्हें नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा ही ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से, ठीक है। तो अभी हम इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं कि खाना और पानी मतलब वाटर और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के अंदर। चलो वो बात की बात है, पहले इधर देखना। कहता है कि सारी चीजें जो बनाई जाती है क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन से बनाई जाती है, जिसका नाम है लीव्स। इसका मतलब सारी चीजें लीव्स में बनाई जाती है, तो सारी चीजें पहुंचानी भी लीव्स तक पड़ेगी। भाई अगर खाना किचन में बनकर तैयार होता है तो सारा जो रॉ मटेरियल होगा वो किचन में तो रखना पड़ेगा, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम बालकनी में रख देंगे वहां पे से अपने आप ही पहुंच जाएगा, ठीक है। तो लीव्स तक खाना पहुंचाना पड़ेगा, तो लीव्स तक पहुंचाने के लिए क्या हमारे पास स्पेशल मैकेनिज्म होना चाहिए अब स्पेशल मैकेनिज्म कैसे काम करता है सुनना। कह रहा प्लांट्स के लिए जो सॉइल है वो नियरेस्ट सोर्स ऑफ और रिचेस्ट सोर्स ऑफ क्या नाम है मटेरियल है, जिसमें उसको नाइट्रोजन फास्फोरस या फिर जितने भी तरह के मटेरियल मिल जाते हैं। कह रहा प्लांट का जो क्वेश्चन ही आता है कि भैया ये तो समझ में आ गया कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है हमें, कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पहले ये तो बताओ प्लांट को वो चीजें मिली कैसे, मिलेंगी तभी तो ट्रांसपोर्ट होंगी। हाँ यार ये बात भी सही है। तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट और नियरेस्ट सोर्स प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट का क्या है, सॉइल है। सॉइल के अंदर से उसको सारी चीजें मैक्सिमम सारी चीजें मिल जाती है। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से। अब कह रहा है जो एब्जॉर्प्शन होता है इन सब्सटेंस का देयरफॉर थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट इन सॉइल नेमली रूट्स, और कह रहा है किससे मिलती है, अब सॉइल में है तो रूट्स के थ्रू ही मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आगे समझना जरा ध्यान से इस चीज को। उसके बाद कंटेनिंग ऑर्गन्स कहाँ गया, ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी बट इफ द डिस्टेंस, छोड़ो उसको,
ये मैंने बता दिया कि अगर डिस्टेंस बड़ा होगा तो डिस्टेंस अगर मान लो अगर शॉर्ट है डिस्टेंस तो डिफ्यूजन प्रोसेस से काम चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो डिस्टेंस बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे क्या करना पड़ेगा, स्पेशल मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। हर काम के लिए क्या होगा, स्पेशल ऑर्गन होगा और स्पेशल मैकेनिज्म यूज होगा। समझना है मैंने क्या बोला? आगे सुनना। कह रहा है अब होता क्या है कि अब ये इंपॉर्टेंट लाइन कह रहा है एनर्जी नीड जो होती है ना हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है कि उसकी एनर्जी नीड कैसी होगी। खुद दिमाग लगाओ यार। मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक बहुत ज्यादा ताकतवर बंदा है, ताकतवर का मतलब बहुत ज्यादा मोटा मोटा बंदा है, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी खाने की। लेकिन दूसरी तरफ कोई खत्म सा बंदा है, वो 2 रोटी में उसका पेट भर जाता है कि नहीं? रीजन क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट, दोनों का बॉडी साइज अलग है, दोनों का बॉडी डिजाइन अलग है। तो यही बोल रहा है वो, कह रहा है प्लांट्स के अंदर भी यही होता है। प्लांट के अंदर जैसे जैसे प्लांट डिजाइन बदलता जाता है वैसे वैसे उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी क्या होती रहती है, बदलती रहती है। लेकिन अगर बात करी जाए एनिमल्स के मुकाबले प्लांट्स की, एनिमल्स और प्लांट्स को अगर मान लो कंपेयर किया जाए फॉर एग्जांपल, तो याद रखना जो ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है ना वो एनिमल्स की होती है। अब तुम बोलोगे कि भैया क्यों? देखो यार इसका सिंपल सा रीजन है, प्लांट्स के अंदर ना, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, ये तुम्हें पता है। अब डेड सेल्स से फायदा क्या होता है, इवन 9th क्लास में बता चुका हूं जो 9th में थे, ठीक है। डेड सेल्स से फायदा क्या होता है? देखो डेड सेल से बहुत फायदा है। पहला फायदा तो सिंपल सा यही है कि भाई एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है ना, देखो डेड सेल्स क्या करेंगे, बिना वजह के ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। डेड सेल से फायदा होता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते रहते हैं, और दूसरी तरफ वो एनर्जी भी नहीं लेते क्योंकि वो डेड है कि नहीं फायदा? तो इसका मतलब वो एनर्जी भी दे, वो मतलब हमको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले कुछ ले भी नहीं रहे। तो डेड सेल्स से ये फायदा होता है। और प्लांट्स के पास बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, जैसे तुमने बार्क देखी होगी, छाल जो होती है बाहर, वो डेड सेल्स की बनी होती है। तो इससे क्या होता है, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट और कम हो जाती है, इसलिए उनको वहां पे खर्चा कम करना पड़ता है। दूसरी तरफ एनिमल्स का हर एक सेल क्या होता है, लिविंग सेल होता है, इसलिए उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो सुनना, कह रहा है अगर छोटी एनर्जी नीड्स है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मतलब अगर ऑपरेट हो रही है तो उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये ऐसे काम चलता है। आगे समझना जरा ध्यान से, ठीक है। अब समझो उस चीज को। कह रहा है जब प्लांट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं सिस्टम को, विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट, दिस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एंड इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कनेक्टिंग ट्यूब्स। अब कह रहा है तुम्हें 2 चीजें ट्रांसपोर्ट करानी है। कौन कौन सी 2 चीजें? एक तो वाटर है और एक फूड है। हाँ भैया पता था ये तो हमें। तो ये जो वाटर और फूड है, अब हमें ये ट्रांसपोर्ट कराना है। तो कह रहा है ये दोनों अलग अलग चीजें, तो इन दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और अलग अलग तरह के फंक्शंस भी होंगे। तो अब ये दोनों चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है एक प्लांट के अंदर, अब हम ये समझने वाले। तो हम पहले कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन इन वाटर से शुरू कर रहे हैं। अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पूछो। भैया मेरा ना भी नेट वो हो गया था, तो आपने वो हाँ मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, चिंता मत कर, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, मैं समझा दूंगा दोबारा। बताओ, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सचिन ने हैंड रेस किया हुआ है, ठीक है। सुनना श्रीवास्तव, मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया उसके अंदर, बस मैंने यही बोला कि अगर प्लांट्स है, छोटा प्लांट है तो उसकी छोटी रिक्वायरमेंट होगी, और बड़ा प्लांट है तो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम उस चीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हमको प्लांट के अंदर 2 चीजें पहुंचानी है, फूड और वाटर। तो हम जो ट्रांसपोर्ट शुरू कर रहे हैं वाटर से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, इसका मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है भैया। वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो तो बाद में पढ़ेंगे, कि पहले हमें ये तो पता लगे कि वाटर ट्रांसपोर्ट कराता कौन है। बिल्कुल सही बात है, तो याद रख लो, दिमाग में बैठा लो। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज डन बाय, क्या नाम है उसका? जाइलम। जाइलम। बिल्कुल सही, ठीक है, जाइलम। ये तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा सुनना जरा ध्यान से डिटेल में। देखो यार, प्लांट्स के पास 2 मैकेनिज्म है, एक तो खाना पहुंचाने के लिए, एक पानी पहुंचाने के लिए। देखो एक चीज और है, चलो मैं भी आगे बताऊंगा उसको, ठीक है। अभी ये समझो कि प्लांट्स के अंदर क्या है, खाना पहुंचाने के लिए और पानी पहुंचाने के लिए। जिन्होंने 9th क्लास नहीं पढ़ी हुई है, या फिर मुझसे नहीं पढ़ी, या फिर वैसे भी नहीं पढ़ी कहीं पे भी, या फिर नहीं पता, जो भी है समझ लो बस, ठीक है। प्लांट्स के पास क्या होता है, 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। मैं इसको ना पिन कर देता हूँ, ठीक है। प्लांट्स के पास क्या होता है, 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। 2 तरह के मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि उसके अंदर उसको पानी भी ट्रांसपोर्ट कराना है और वाटर भी ट्रांसपोर्ट कराना है। तो पानी और वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो, सॉरी पानी और वाटर की चीज होती है, ठीक है। पानी और खाना ट्रांसपोर्ट कराना है, ठीक है। पानी और खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, अब हमें ये समझना है। इस चीज को दिमाग में बैठाओ पहले। सुनना, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। तो हमें पता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के अंदर एक अलग तरीके का पाइप है, एक अलग तरीके का मैकेनिज्म है, जिसको क्या बोला जाता है, जाइलम बोला जाता है, ठीक है। और फिर ये खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन होता है, तो खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है फ्लोएम, ठीक है।
ठीक है, बस 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 शोर नहीं। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से। अब जो प्लांट के अंदर जो फ्लोएम होता है, ठीक है, सॉरी जाइलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जाइलम होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? वो 4 तरीके का होता है। मैं इसको लिख के दिखा रहा हूं, समझना जरा ध्यान से। जाइलम 4 तरीके का होता है, ठीक है। 4 तरीके का मतलब 4 नाम है उसके। पहला क्या होता है? पहला है ट्रैकिड, दूसरा है वेसल, जिसको ये नाम याद नहीं होंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है, लेकिन 9th में था इसलिए बताना जरूरी है, ठीक है। ट्रैकिड, वेसल, तीसरा होता है जाइलम फाइबर, और चौथा होता है जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ होता है जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 तरीके के सेल्स होते हैं जो क्या मिलकर क्या बनाते हैं? जाइलम को बनाते हैं, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, एक प्लांट है, ये रहा प्लांट, ठीक है। प्लांट के अंदर क्या है? प्लांट जिस तरीके से काम करता है, और प्लांट के अंदर कोई भी लीफ है, मान लो कहीं पे भी, अब देखो लीफ में वो प्लांट के अंदर एक सिंपल तरीके से दिखा रहा हूँ कि मान लो ये फॉर एग्जांपल एक ये लीफ है, ठीक है। अब ऐसी हजारों लीफ होंगे प्लांट के अंदर, तो कुछ भी हो, यहाँ पे सॉइल है, मान लो सॉइल सरफेस है, तो यहाँ पे जो वाटर होगा उस पानी को इस लीफ तक पहुंचाना है। ऐसे हजारों लीफ होंगे, मैं एक लीफ का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इस पानी को, और पानी के साथ क्या होता है? न्यूट्रिएंट भी बहुत सारे जाते हैं, ठीक है। तो इस पानी को इस प्लांट तक पहुंचाना है, तो इस पानी को इस प्लांट तक पहुंचाने के लिए एक स्पेशल तरीके का मैकेनिज्म काम करता है, स्पेशल तरीके का पाइप आता है, जिसका नाम क्या है? वो ये पाइप ये रहा, मान लो मैं इसी के लिए बता रहा हूँ सीधा, तो ये रहा, ठीक है। वरना क्या होगा, जैसे हजारों प्लांट है तो ऐसे कैसे जाएगा पाइप? तो ये पाइप भी डिवाइड होता रहता है, खैर वो बात की बात है, ठीक है। तो जो ये पाइप है, इस पाइप का नाम ही क्या है? इस पाइप का नाम ही है जाइलम, ठीक है। और ये जाइलम अलग अलग तरह के सेल्स से बना हुआ है, तो ये 4 तरह के सेल्स है, ठीक है। अच्छा भैया, ये जब जाइलम ट्रांसपोर्ट कराता है, ये तो समझ में आ गया, तो ये ट्रांसपोर्ट कैसे कराता है? पहली बात तो जाइलम के बारे में तुम्हें एक और चीज पता होनी चाहिए कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब भैया, मतलब ये कि ये एक ही डायरेक्शन में काम करता है। एक ही डायरेक्शन में काम करने का मतलब ये है कि अगर पानी नीचे से ऊपर आ गया, ठीक है, पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ गया, तो ये वापस नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, अगर मान लो यहाँ से पानी गया और पानी यहाँ तक पहुंच गया, वैसे देखो याद रखना इस पूरे पाइप में हमेशा पानी भरा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं सिंपल ये यूनिडायरेक्शन वर्ड को समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, तो मान लो पानी यहाँ तक पहुंचा, और फिर इस और यहाँ पर एक पार्ट है उसको पानी चाहिए, तो ये क्या वापस आएगा पानी इसको देने के लिए? नहीं, वो क्या करेगा, जब नीचे से दोबारा पानी आएगा तब इसको दे देगा वो पानी। समझ आ गया मैंने क्या बोला? वरना वरना ये क्या नाम है, इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, मतलब इसको पानी नहीं देगा, वो आगे ही जाएगा, याद रखना। इसीलिए बोला गया है ये यूनिडायरेक्शनल काम करता है, क्योंकि भाई वो बोलता है मैं नीचे से ही तो आ रहा था पानी, तब ले लेता जब तेरे को चाहिए था, तो अब जब ऊपर आ गया अब तू मंगा रहा है वापस, पागल हो गया, मैं ऐसे करता रहूंगा ऊपर नीचे, ऐसे करते ना तुम भी घर में, जब तुमसे मांगे जाता है कुछ सामान पानी वानी, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो जाइलम क्या है? जाइलम 4 पार्ट से बना होता है, 4 तरीके के सेल से बना होता है, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। उसके बाद यूनिडायरेक्शनल होता है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। खैर ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर मदद करता है। अब एक चीज दिमाग रखना, अब देखो हुआ ये कि अब हमारे पास आए 2 तरह के साइंटिस्ट। 2 तरह के साइंटिस्ट कौन है? ठीक है, 2 तरह के साइंटिस्ट वो आए, उनसे बोला गया, उन्होंने बोला सुना, एक सेकंड जरा, एक सेकंड, ठीक है, सुनना। उनसे बोला गया, क्या नाम है, जैसे क्या बोल रहा था मैं, हाँ, 2 तरह के साइंटिस्ट आए। अब 2 तरह के साइंटिस्टों के अंदर ना बहस छिड़ गई। उन्होंने बोला कि भाई प्लांट के अंदर पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो मैंने बोला जाइलम के थ्रू। कहता अबे नालायक, सुन मेरी बात। मैंने बोला बोल क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, मतलब बड़े हैं ना यार, ठीक है, सुनना। तो उन्होंने बोला कि देख मेरी बात सुन, मान ले ये एक पाइप है। मैंने बोला ठीक है, अगर ये पाइप है तो इसके अंदर 2 तरीके, और यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे पानी चाहिए, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से। अब क्वेश्चन ये आता है कि पानी या तो नीचे से ऊपर जाएगा, हाँ भैया ठीक है, पानी तो हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगा, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पानी जो नीचे से ऊपर आ रहा है उसको ऊपर से खींचा जा रहा है, पहली चीज, या फिर नीचे से धक्का लगाया जा रहा है। क्या मतलब? सुनना जरा ध्यान से। मैंने बोला कि देखो पानी नीचे से ऊपर जाएगा, ये तो फिक्स है, ये तो पता ही है कि रूट से क्या नाम है ऊपर लीफ होता है, वहां तक पानी जाना है। क्वेश्चन ये है कि नीचे से पानी को धक्का मारा जाता है कि भाई ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा, या फिर ऊपर से पानी को खींचा जाता है कि भाई सीधा ऊपर आ जा। समझ में आया मैंने क्या बोला? मान लो फॉर एग्जांपल तुम 2nd फ्लोर पे रहते हो, फर्स्ट फ्लोर से कोई सामान ऊपर लेकर आना है, या तो कोई नीचे से ऊपर धक्का देगा उसको फेंकेगा, या तो ऊपर से किसी चीज से उसको खींचोगे, तो ये 2 तरीके हैं ना। तो क्वेश्चन ये आया कि पानी को नीचे से धक्का दिया जाता है, पानी को ऊपर से खींचा जाता है, ये किसने बताया, ये क्या होता है? तो इसमें देखो 2 तरह के साइंटिस्ट है, और दोनों तरह के साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। मतलब 2 तरह के साइंटिस्टों में दोनों मतलब साइंटिस्ट बटे हुए हैं। कुछ बोलते हैं कि नीचे से धक्का लगाया जाता है, और कुछ बोलते हैं कि ऊपर से पानी को खींचा जाता है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहली बात, इन दोनों में सही कौन है? तो इन दोनों से दोनों सही है।
क्योंकि कई कॉन्सेप्ट्स में, कई सारे प्लांट्स में क्या होता है, कुछ प्लांट्स के मतलब कई सारे प्लांट्स के अंदर नीचे से मैकेनिज्म चलता है, कई सारे प्लांट्स के अंदर उस तरीके से मैकेनिज्म चलता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एक सेकेंड, ठीक है, कई सारे प्लांट्स में इस तरीके से मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। लेकिन अब क्या क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा पढ़ने वाले, तो हम पढ़ने वाले जब पानी को ऊपर से खींचा जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया अगर पानी को ऊपर से खींचा जा रहा है तो उस मैकेनिज्म का कुछ नाम भी तो होगा। तो उस मैकेनिज्म का नाम का मतलब हमने क्या बोला हुआ, उसको बोला हुआ है ड्राइविंग मैकेनिज्म। मतलब कि ड्राइविंग फोर्स क्या है प्लांट्स के अंदर जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ड्राइविंग फोर्स ऑफ जाइलम क्या है, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसकी वजह से प्लांट के अंदर पानी खींचा जाता है ऊपर। तो उस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया पता है तुम लोगों को? उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। और याद होगा ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था। समझ में आया मैंने क्या बोला? उस प्रोसेस का नाम क्या है? ट्रांसपिरेशन। पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना जरा ध्यान से। अब जिसको याद नहीं है ये वर्ड कोई बात नहीं, आगे अब हम पढ़ने ही वाले, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से। वर्ड है ट्रांसपिरेशन। वह ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है पहले ये तो बता दो, मैं सब कुछ बताऊंगा ध्यान से। अच्छा पहली बात है इसको ड्राइविंग फोर्स क्यों बोला गया? ड्राइविंग फोर्स इसलिए बोला गया क्योंकि जाइलम के अंदर जो मेन काम कराता है ना, जिसकी वजह से जाइलम के अंदर काम चल रहा है, वो ट्रांसपिरेशन है। मतलब अगर ट्रांसपिरेशन होगा तो जाइलम के अंदर पानी ट्रांसपोर्ट होगा, इसीलिए उसका बोला गया ड्राइविंग फोर्स, मतलब काम करने वाला सबसे बड़ा नेता जाइलम के अंदर, तो ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन जिसने पहले से पढ़ा हुआ उसको तो याद है, अब जिसने नहीं पढ़ा हुआ तो वो समझना। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ, एक सेकेंड 10 मिनट बचे, हम दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमटा। स्टोमटा से जो पानी लॉस होता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। शायद तुम्हें याद होगा जब हमने पढ़ा था स्टोमटा ऐसे गार्ड सेल्स थे, उसके अंदर गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज हो रहे थे, तो उसमें से पानी लॉस हो रहा था, है कि नहीं? जब अभी स्टोमटा क्लोज है, ठीक है, अभी स्टोमटा ओपन होगा तो यहाँ पे पानी आ जाता था सामने, और जब पानी आ जाता था यहाँ से पानी उड़ जाता था सनलाइट की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट की वजह से पानी उड़ जाता था, इवेपोरेट हो जाता था, ठीक है? फिर जब पानी उड़ जाता था तो स्टोमटा बंद हो जाते थे, पानी दोबारा आता था, फिर ये स्टोमटा दोबारा ओपन होते थे, फिर पानी उड़ जाता था। तो जब पानी उड़ रहा था, ये पानी लॉस हो रहा था, इसी प्रोसेस का नाम हमने क्या रखा हुआ था? ट्रांसपिरेशन। अगर तुम्हें याद होगा तो, नहीं याद तो अभी भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी लॉस हो रहा था, और भैया ये पानी लॉस हो रहा था, इससे ड्राइविंग फोर्स कैसे बन गया? आप दिमाग लगाना, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, ठीक है, ट्री है, मतलब मान लो मैं इसके अंदर इस तरीके से दिखा रहा हूँ छोटा सा करके, ये छोटी सी डिवीजन करके, ठीक है? हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ एक लीफ से, मैं एक लीफ के थ्रू दिखाने वाला हूँ, ठीक है? मान लो फॉर एग्जांपल एक लीफ है, समझ आया मैंने क्या बोला? अब क्वेश्चन ये आया, यार कौन है ये, कितनी देर से तुम यार इतना क्लास मिस कर रहे हो तुम लोग यार। चलो ठीक है, देखो ज़्यादा समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है? सुनना जरा ध्यान से इस चीज को। अच्छा एक चीज और है आज, क्या नाम, चलो मैं बात बताऊंगा, सुनो इधर। ज़्यादा समझ में आया मैंने क्या बोला? लीफ है, ठीक है? अब देख दिमाग लगाना। अब हुआ ये कि नीचे से एक पाइप डाला हुआ था, ठीक है? मैं पाइप को मान लो इस कलर से दिखाता हूँ, ठीक है? पाइप नीचे से आया, एक पाइप, और उस पाइप का नाम क्या है? जाइलम है। ये पाइप ये पानी को लेकर आया नीचे से पानी को लेकर आया, और उसने क्या करा? लीफ को दे दिया। लीफ के अंदर क्या होता है? अच्छा तुमने लीफ के अंदर देखा होगा, उसके अंदर मुझे निकले हुए होते हैं, जिसको मैंने पहले भी बता रखा था, बीनलेट्स वगैरह बता रखा था, तुम्हें याद होगा अगर तो, ठीक है? तो जो जैसे ये जो निकले हुए होते हैं ना, ये जो पाइप से निकले हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं? पानी को तो ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक लीफ का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तुम लोगों को, तो तुमने देखा होगा कि लीफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है? इसके अंदर एक मेन होती है पाइप, ठीक है? ये बहुत ज्यादा मोटी सी होती है, ठीक है? उसके बाद तुमने देखा होगा इसके अंदर छोटी छोटी और डिविजन होती है ऐसे करके, ठीक है? और फिर तुमने उसके अंदर भी देखा होगा कि उसके अंदर भी छोटी छोटी डिविजन होती है, ऐसे ऐसे होती है ना उसके अंदर और डिविजन, ठीक है? तो ये क्या काम करती है? ये काम सिर्फ एक करती है, इनका एक ही काम होता है, वो काम ये कि पूरे प्लांट, पूरे लीफ के अंदर जहां जहाँ पे तुमको क्लोरोफिल दिखाई दे रहा है, वहां पे सब जगह पे क्या पहुंचाना? पानी पहुंचाना। ये तुमने देखा होगा, खैर इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? तो सुनना, यहाँ पे पानी आया, पानी इसके अंदर पहुंच गया, इसके अंदर स्टोमटा है। अब इसके अंदर जैसे पानी भरता है तो स्टोमटा क्या होता है? ओपन होता है, और स्टोमटा ओपन होकर क्या करता है? इवेपोरेट करा देता है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। मान लो जो ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप कुछ ऐसे है, मैं इसको बाहर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं उस सेम कलर यूज कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये रहा पाइप, इसका अंदर जो जाइलम नीचे से पानी लेकर आ रहा है, ठीक है? और ये रहा लीफ, ठीक है? ये रहा लीफ। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, सुनना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर पानी आया लीफ के अंदर, लीफ से पानी उड़ गया, लीफ से पानी उड़ गया तो ये पानी पीछे से खींचेगा, हाँ भैया। तो मान लो इस पूरे पाइप में पानी भरा हुआ था,
जैसे इस पूरे पाइप में पानी भरा हुआ था, इसके अंदर पानी खाली हुआ था, पानी आगे बढ़ गया, तो जो यहाँ पे पानी था उसके अंदर जगह खाली हो गई, ठीक है। तो जो नीचे का पानी होगा वो ऊपर मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, हाँ भैया ठीक है। यहाँ पर जो फिर यहाँ का पानी ऊपर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी, हाँ भैया ये भी ठीक है। फिर वो पानी ऊपर मूव करेगा, नीचे ऐसे जगह खाली, ऐसे करते 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 यहाँ पर जगह खाली नहीं हो जाएगी एंड में, बिल्कुल, है कि नहीं। और दिमाग लगाना, और ये प्रोवाइडेड है, बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि बाहर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि बाहर बहुत पानी है। अब दिमाग लगाओ, अगर बाहर बहुत ज्यादा पानी है, इसके अंदर बाहर पानी की हाई कंसेंट्रेशन है, कोई दोबारा पूछेगा ना उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं, ठीक है। अगर हाई कंसेंट्रेशन है, और हाई कंसेंट्रेशन अगर बाहर है तो उसके अंदर क्या होगा, अब अंदर लो कंसेंट्रेशन है तो तुम्हें पता होगा डिफ्यूजन के लिए, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो तुम, डिफ्यूजन हमेशा काम करता है हाई टू लो, ठीक। अब पानी कंसेंट्रेशन बाहर बहुत ज्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से पानी क्या करेगा, रूट्स के अंदर मूव कर जाएगा। बाहर का मतलब सॉइल के अंदर पानी की बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन है, तो सॉइल से अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, और जहां पे गैप खाली हुआ था वहां पे पानी भर जाएगा दोबारा। अब दोबारा ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी लॉस हुआ, फिर नीचे 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 गैप बनते गए, एंड में गैप बना, फिर पानी बाहर से आ गया, फिर ट्रांसपिरेशन हुआ, फिर पानी लॉस हुआ, फिर पानी की जगह भरी गई, और लास्ट में दोबारा पानी खाली हो गया, फिर पानी बाहर से खींच लिया गया, और ये मैकेनिज्म चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। किसको समझ में नहीं आया दोबारा समझना जरा ध्यान से, स्क्रीन पर आओ, सुनो। मान लो एक ये जाइलम पाइप है और यहाँ से एक लीफ निकला हुआ है, ठीक है। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा था, जैसे लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा था वहां से पानी लॉस हुआ, पानी लॉस होते ही यहाँ पर जगह खाली हो गई, यहाँ पर जब जगह खाली हुई तो नीचे से पानी खींच लिया ऊपर, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई। फिर यहाँ पर जब जगह खाली हुई तो यहाँ का पानी ऊपर खींच लिया, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। फिर यहाँ का पानी यहाँ से खींच लिया, ऐसे करते करते एंड में पानी खाली हो गया, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कोई पानी नहीं है। अब जब यहाँ पे पानी नहीं है तो बाहर तो बहुत सारा पानी है, हमने बोला सॉइल के अंदर भारी पानी भर भर के, तो बाहर हाई कंसेंट्रेशन और इसके अंदर लो कंसेंट्रेशन, तो बाहर से पानी क्या होता है, अंदर डिफ्यूज हो जाता है। समझाया मैंने क्या बोला। और जैसे अंदर डिफ्यूज हुआ पानी, पानी दोबारा भर जाता है, फिर पानी लॉस होगा, फिर ऊपर 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 खिसकेगा, फिर पानी नीचे कम पड़ जाएगा, फिर बाहर से खींच लिया जाएगा, और ये मैकेनिज्म चलता रहेगा। अब दिमाग लगाना, पानी ऊपर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पानी यहाँ से लीफ से पानी लॉस हो रहा है। अगर लीफ से पानी लॉस ना होता तो यहाँ से पानी की जरूरत पड़ती क्या, नहीं पड़ती। तो तुम एक बार पानी डालते वो जिंदगी भर चलता रहता प्लांट के अंदर। लेकिन प्लांट क्या कर रहा है, यहाँ से पानी लॉस कर रहा है, यहाँ से जैसे जैसे पानी लॉस कर रहा है वैसे वैसे वो नीचे से पानी मंगा रहा है, जैसे जैसे लॉस कर रहा है वैसे वैसे पानी मंगा रहा है। तो इसका अंदर ट्रांसपीरेशन है, जिसकी वजह से पानी का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होता तो पानी का लॉस नहीं, मतलब वो पानी का लॉस ही नहीं होता, और पानी का लॉस नहीं होता तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती पानी की। अभी किसी को समझ में नहीं आया तो फटाफट से मुझे बताओ। भैया ये प्लांट्स वाटर लॉस करते ही क्यों है? पानी वाटर लॉस करते क्यों है, वाटर लॉस थोड़ी कर रहे हैं यार, वो सनलाइट पड़ी इस पर, सनलाइट ने पानी लॉस करवाया उससे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ। और दूसरी बात जब ये ट्रांसपीरेशन होता है ना, ट्रांसपीरेशन से बहुत ज्यादा फायदा भी होता है प्लांट को। अभी क्या फायदा होता है मैं अभी वो बताऊंगा, ठीक है। सुनना, यहाँ पे समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो जिसको पूछना है वो अगले सेशन में पूछ लेना, अभी दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। जिसने मिस करी ना क्लास में उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। चलो ठीक है, पहले सुनना ट्रांसपीरेशन के और क्या क्या फायदे हैं। देखो यार ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना। चलो एक काम करते हैं, अभी ये क्लास में भी खत्म कर देता हूँ। अभी तुम तब तक तुम्हें एक चीज ढूंढ के निकालनी है, वो ये कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। पहली बात तो तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम उसने मैसेज डालने लग जाते हो या फिर पर्सनल मैसेज करने लग जाते हो। कोई मैसेज नहीं करेगा, तुम यहीं पे बताऊंगा अभी दोबारा सेशन जब स्टार्ट होगा कि जब प्लांट्स के आसपास होते हैं हम। क्वेश्चन ये है कि जब प्लांट्स के आसपास होते हैं तो हमें क्या होता है, क्या नाम है, हमें ठंडक महसूस होती है, मतलब कूलनेस लगती है, ठीक है। तो प्लांट के जब आसपास होते हैं, या फिर ऐसा बोला जाता है ना कि प्लांट ग्रो कराते तो होता क्या है कि उसके आसपास हमें ठंडक महसूस होती है, गर्मी में उससे फायदा मिलता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, प्लांट के आसपास ठंडक क्यों होती है, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है तब तक। उसके बाद अभी हम इसके बाद हमको क्या नाम है, फ्लोएम पढ़ना है, फूड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, एक और, तब तक मैं एक वर्ड समझा देता हूँ। चलो इसका आंसर तो तुम ढूंढोगे, तब तक मैं एक वर्ड बता देता हूँ। सुनना, देखो तुमने कभी कभी देखा होगा एक छोटा सा पौधा है, देखा है, मैं चलो इस पे बना देता हूँ, ठीक है। तुमने देखा होगा, एक सेकंड, एक छोटा सा पौधा है, पौधा का मतलब छोटा सा प्लांट है। तुमने अगर ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है उसकी, ठीक है, एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है उसकी, ठीक है, एक ब्रांच ऐसे निकल रही है उसकी, जो भी है, ठीक है। तुमने कभी कभी देखा होगा कि प्लांट के अंदर एक जगह पे कट लग जाता है और वहां पे ना थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा होने लग जाता है। देखा तुमने ऐसा कुछ, यहाँ पे पानी इकट्ठा होने लग जाता है धीरे धीरे। तो इस पानी के इकट्ठे होने के प्रोसेस को भी हमने एक नाम दिया हुआ, उस प्रोसेस का नाम क्या है, गटेशन। जिसको याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस प्रोसेस का नाम क्या है, गटेशन।
अब तुम बोलोगे कि भैया ट्रांसपिरेशन भी तो वाटर लॉस था, बिल्कुल, और गटेशन भी पानी वाटर लॉस है, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। सचदेवा म्यूट कर ले अपने आप को, ठीक है। ट्रांसपिरेशन भी वाटर लॉस था, तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखना जरा ध्यान से। ये जो ट्रांसपिरेशन था ना, ये वाटर लॉस था लीफ से, ये कहाँ से हो रहा है, ये सीधा स्टेम से हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, ट्रांसपिरेशन में जब पानी लॉस होता था ना, सिर्फ पानी का लॉस होता था, इसके अंदर पानी के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट भी लॉस हो जाते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों के अंदर ये अंतर है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है, जिसको याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो इसको, हमारे काम का सिर्फ ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन मत छोड़ देना, हड्डियां तोड़ दूंगा तुम लोगों की मैं। समझ आया मैंने क्या बोला। चलो अब 1 मिनट से कम बचा है, मतलब 1 मिनट बचा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब क्या नाम है, अब दोबारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, मिस मत करना, कुछ भी पूछना है तो आराम से पूछो दोबारा, ठीक है। तब तक मार्क कर लो। और ये क्वेश्चन का डाउट है कि जो ठंडक कैसे महसूस होती है, ठीक है। ठंडक का मतलब कि क्या नाम है, प्लांट के आसपास ठंडक कैसे महसूस होती है। दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, चलो मिलते हैं 1 मिनट के अंदर वापस।